हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो है ये एचपी फॉरेस्ट गार्ड के लिए 8वीं वीडियो होगी। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं एचपी फॉरेस्ट गार्ड के नाम से। और दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। और एचपी फॉरेस्ट गार्ड में साइंस ही सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन रहता है जिसमें से 25 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है पारिस्थितिकी संबंधित है। दोस्तों, जो इकोलॉजी होती है वह किससे संबंधित है? तो इकोलॉजी में जीव व पर्यावरण के सह संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारत में जो अंतरिक्ष आयोग है उसकी स्थापना जून 1972 में हुई थी। अगला जो प्रश्न है, सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया गया था? दोस्तों, जो भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान है वो सन 1942 में किया गया था। दोस्तों, आपको बताना है आई राइट क्या है। तो दोस्तों, जो आई राइट जो है वो एक विकलांगों का कंप्यूटर है। जो विकलांग होते हैं उनका कंप्यूटर है आई राइट। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो दोस्तों, पहली वीडियो में भी मैंने बताया था जो पृथ्वी से जो पलायन वेग है एस्केप वेलोसिटी जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। जब भी किसी चीज़ को आप धरती से बाहर फेंकना चाहें तो उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाएगा, तभी वो चीज़ बाहर जा सकती है और इसी को ही पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो दोस्तों, जो इंद्रधनुष होता है वो अपवर्तन, विक्षेपण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन इन सभी का उदाहरण होता है। अगला जो प्रश्न है, पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है? तो दोस्तों, जो फूलों का जो रंग होता है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। याद रखना है आपको, एंथोसाइनिन। अगला जो प्रश्न है, सेब का खाने योग्य भाग है? तो दोस्तों, सेब का जो खाने योग्य भाग है उसे रसदार थैलामस कहा जाता है। खाने योग्य भाग सेब को थैलामस कहा जाता है। और दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट्स होती हैं? तो दोस्तों, आपको पता है जो हमारा हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगला जो प्रश्न है वो है, स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उनको कहा जाता है कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। अगला जो प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी का सामान्य क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों, ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और दोस्तों, जो आपका सेल्सियस पैमाना होता है उसमें जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगला जो प्रश्न है, ये गलत बता दिया मैंने, समान परमाणु संख्या लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले अणु कहलाते हैं? तो दोस्तों, जो समान परमाणु संख्या होती है लेकिन अलग अलग द्रव्यमान वाले अणु को समस्थानिक कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन के है प्रोटियम, ड्यूटेरियम वगैरह, ये जो समस्थानिक हैं। अगला जो प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। इसमें बेंटिंग दिया हुआ है, साथ में बेस्ट भी थे। अगला जो प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है? तो दोस्तों, जो बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड राज्य में, वो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बना था। अब जो सोवियत संघ है ये टूट चुका है, इसमें सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। जो भौतिकी वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उन्होंने इस दिन रमन इफेक्ट की खोज की थी। अगला जो प्रश्न है, राइबोफ्लाविन क्या है? तो दोस्तों, जो विटामिन B2 है इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लाविन है। और विटामिन B3 का नाम है, मैंने आपको बताया था, विटामिन B3 का नाम नियासिन होता है और विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन होता है। एक बताया था रेटिनॉल। अगला जो प्रश्न है, मधुमक्खियों के काटने पर किसके कारण दर्द होता है? तो दोस्तों, जो मधुमक्खियाँ होती है उनमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, और चींटियों के डंक में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, संवेग कैसी राशि है, अदिश या फिर सदिश? दोस्तों, संवेग जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अगला जो प्रश्न है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो दोस्तों, जो हेमेटाइट होता है वो लोहे का अयस्क है, आयरन। इसका सही आंसर रहेगा। अगला जो प्रश्न है,
सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो दोस्तों जो सूर्य होता है उसमें जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। और जो हाइड्रोजन बम होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर आधारित होता है। अगला जो प्रश्न है, भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो दोस्तों जो भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, 46%। अगला जो प्रश्न है, ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो दोस्तों जो ध्वनि होती है उसका वायु में वेग जो होता है वो 330 मीटर पर सेकंड होता है। अगला जो प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो दोस्तों जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर जो पानी की डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो दोस्तों ये 1930 में मिला था। जो भौतिकी वैज्ञानिक थे सीवी रमन, उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटरों के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो दोस्तों जो आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला जो प्रश्न है, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो फीमर होती है, ये हमारी टांगों में पाई जाती है। और सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो स्टेप्स होती है, वो कानों में पाई जाती है। अगला जो प्रश्न है, ब्लू विट्रोल के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है, जिसे नीला थोथा भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? दोस्तों जो हल्दी प्राप्त होती है वो पौधे के तने से प्राप्त होती है, ना कि जड़ से। अगला जो प्रश्न है, होलोग्राफी किसकी तकनीक है? तो दोस्तों होलोग्राफी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित करने एवं पुनरावृत्ति की तकनीक है। जो वस्तु होती है उसको डायमेंशनल रूप देने की। ये इंसुलिन की, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैंने बता दिया आपको। हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? तो हड्डियों में जो फास्फेट होता है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। दोस्तों जो हमारी हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से मजबूत होती हैं। अगला जो प्रश्न है, नैनोमीटर से क्या मापा जाता है? ये पिछली वीडियो में बताया था, गैसों का दाब। अगला जो प्रश्न है, टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो दोस्तों टेरामाइसिन नामक जो एंटीबायोटिक है वो स्ट्रेप्टोकोकस रिमोमस से प्राप्त होता है एंटीबायोटिक, जिसे प्रतिजैविक कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों जो ध्वनि की चाल है उस पर प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला जो प्रश्न है, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो दोस्तों जो कॉस्मिक किरणें हैं उनकी खोज R.A. मिलिकन ने की थी। अगला जो प्रश्न है, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता का मापक ओम है, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो दोस्तों जो पृथ्वी है उसका जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगला जो प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में कौन कौन से संघटक होते हैं? तो दोस्तों जर्मन जो सिल्वर होती है उसमें तांबा, निकल तथा जिंक होते हैं। दोस्तों ऑप्शन में सिल्वर भी दिया होता है, लेकिन आपने वहां पर टिक नहीं करना है, कई बार कन्फ्यूजन होती है। जर्मन सिल्वर है उसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है। अगला जो प्रश्न है, चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो चुंबक झुकाव की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखा होती है उसको आइसोक्लिनिक रेखा कहा जाता है। और दोस्तों जहाँ पर सेम दाब होता है वहाँ पे आइसोबार उस रेखा को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, पंछियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो दोस्तों जो पंछियों की पूंछ होती है वो हवा में उड़ते समय उनका संतुलन बनाने के काम आती है। अगला प्रश्न है, आकाश का सबसे चमकीला सितारा कौन सा है? तो दोस्तों जो साइरस तारा है वो आकाश का सबसे चमकीला तारा है। अगला जो प्रश्न है, ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? दोस्तों ऑक्सीकरण जो प्रक्रिया होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है। तो दोस्तों अगला जो प्रश्न है, नोबेल गैसें किस अन्य परमाणु से क्रिया क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि दोस्तों इनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनके जो बाहरी कोश होता है वो फुल होता है। जैसे जो आपको बता दें, जो पहला कक्ष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे कक्ष में 8 होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका नियोन गैस, उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 10 है और उसके जो बाहरी कोश है वो फेल होता है। अगला जो प्रश्न है, पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों जो पानी में जब साबुन घोल दिया जाता है तो जो पृष्ठ तनाव होता है सरफेस टेंशन यानी कि वो कम हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, पटाखों में
लाल रंग किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों जो पटाखों में लाल रंग होता है वो स्ट्रोंशियम की उपस्थिति के कारण होता है। और दोस्तों जो पटाखों में हरा रंग होता है वो बेरियम की उपस्थिति के कारण होता है। अगला जो प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो फल होते हैं उनको पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, फलों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों जिस शाखा में फलों का अध्ययन किया जाता है उसे पोमोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।